हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है सुबह से। तो फिलहाल अभी मैं जो आप लोग को नोट्स शेयर करने वाली हूँ, जो नोट्स दिखाने वाली हूँ, इसमें कम से कम 50 से 60 मार्क्स आ ही जाते हैं सीटेट में। और फिलहाल अभी मैं सीटेट के पर्पज़ से ही ये वीडियो बना रही हूँ और अपना जो स्टडी का डेली का रूटीन है वो तो मैं शेयर करूँगी ही करूँगी, आर के लिए भी और ये सीटेट के लिए भी। तो आप लोग भी तैयारी कर ही रहे होंगे पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड के लिए, तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो देखिएगा जरूर पूरा। तो ये है नोट्स जो मैं इसको पढ़ती ही रहती हूँ, लेकिन सोचिए आप लोग को भी साथ भी शेयर कर लेती हूँ। इसको हैंड राइटिंग से भी आप लिख सकते हैं, हैंड रिटन नोट बना सकते हैं। फिलहाल मैं प्रिंट आउट ही निकलवा ली और अच्छे से अपना पढ़ रही हूँ। और फिलहाल जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले मैं वो दिखाती हूँ आप लोग को। जो मैं इधर इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले लिख रखी हूँ, ये 15 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हमेशा के हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं, जो पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकेंड हो, दोनों के लिए। और रही बात पेपर सेकंड में एसएसटी और मैथ एंड साइंस के लिए, उसके लिए भी मैं मैथ एंड साइंस के लिए ही बताऊंगी, क्योंकि उसका मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। उसका मैं नोट्स भी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी अगर आप लोग चाहेंगे तो फिलहाल जो जो मेरे पास नोट्स है वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और इसको आप हैंड राइटिंग वगैरह लिख भी सकते हैं या फिर इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं मोबाइल से भी। तो ये सारे टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट है, सारे के सारे टॉपिक इसमें हैं, जो सारे का एकदम अच्छे से, ये थियरी टाइप ही है, शॉर्ट नोट्स जो मैं ऑलरेडी इसका प्रिंट आउट निकलवाई हूँ। तो सोची हूँ आप लोग के साथ शेयर करूँ ताकि अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हैं और अच्छे से अगर नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं। और मेरे पास ईवीएस का पेपर फर्स्ट के लिए भी नोट्स हैं और सेकंड के लिए भी, दोनों की मैं प्रिपरेशन करती हूँ और कर रही हूँ। और पेपर सेकंड के लिए मैथ एंड साइंस का है तो वो मैं नोट्स खुद बनाऊँगी, एनसीईआरटी से पढ़ती हूँ। और फर्स्ट के लिए जो ईवीएस है और हिंदी इंग्लिश मैथ सारे के सारे हैं, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी एक एक करके। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं सारे का शेयर करूँगी। फिलहाल अभी मैं सीडीपी का वल्ली कर रही हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कैसा है क्या है। जो मैं इसको पढ़ती रहती हूँ, जो हाईलाइट करके भी रखी हुई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी हेडिंग है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है वृद्धि एवं विकास, जो एकदम पूरा का पूरा कवर है और इसे 50 से 60 मार्क आ ही जाते हैं और हमेशा इससे क्वेश्चन आना ही आना है सीटेट में। तो तैयारी अगर अच्छा नंबर लाना है तो तैयारी तो अच्छी करनी ही पड़ेगी। जो मैं तैयारी में लगी हुई हूँ कि 100 अगली बार का टारगेट बनाई थी, बट सेकंड पेपर में उतना अच्छा नंबर नहीं आया, 2 नंबर से रह गई। इसलिए इस बार का मेरा टारगेट 130 प्लस का कर ली हूँ, जो मैं बुक के साथ पढ़ रही हूँ। इसलिए क्योंकि बुक के साथ पढ़ो तो अच्छे से अपना प्रिपरेशन हो जाएगा। जो मैं वीडियो एकदम फास्ट करके दिखाऊंगी आप लोग देख सकते हैं, और अपना अगर नोट करना होगा तो नोट भी कर सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेना होगा ले सकते हैं और अपना आराम से लिख सकते हैं। अगर प्रिंट आउट चाहिए तो बताइएगा, मैं पीडीएफ इसका लिंक दे सकती हूँ, या फिर आप लोग लेट्स लर्न से ही मैं नोट्स अपना निकलवाई हूँ, वहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं। तो फिलहाल ऐसा है कुछ नोट्स जो मैं सोची कॉपी पे क्या लिखने का मतलब है, मतलब जितना ज़्यादा टॉपिक्स हैं सारे के सारे प्रिंट आउट में ही निकल जा रहे हैं, तो मैं सोची कि निकलवा ही लेती हूँ सारे का। तो अपना निकलवा कर तैयारी में लगी हुई हूँ और ये ट्रिक के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, अच्छे से याद भी हो रहा है, अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। तो मैं सारे को आप लोग के साथ शेयर कर दे रही हूँ, तो देख लीजिए फिलहाल। और आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर ही रहे होंगे। तो सीटेट पास करना है तो ये नोट्स पढ़ना कंपलसरी है ही, और बाकी और भी सारे का मेरे पास है जो मैं आप लोग को बताई। अगर चाहिएगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं सारे का नोट्स देती रहूँगी। अगर आप लोग को नोट करना होगा तो नोट करिएगा, अगर प्रिंट आउट निकलवाना होगा तो वो भी बताइएगा, मैं आप लोग को वो भी लिंक दे दूँगी, अच्छे से आप लोग निकलवा सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ट्रिक के हिसाब से दिया हुआ है, तो अच्छे से याद भी हो रहा है। जो मैं ऑलरेडी पढ़ी हुई हूँ, जो रात में इसको मैं पढ़ी पूरा, और पहले से भी पढ़ रही थी लेकिन फिर से रीडिंग करती रही। जो एनसीईआरटी के साथ साथ ये नोट्स भी रीडिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सारे के सारे बेसिक पैडागोजी ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो वो तो कंटेंट तैयार तो होगा ही होगा, बाकी पैडागोजी को की समझ चाहिए, इसके लिए समझ होना ज़रूरी है। तो समझ तो हमेशा पढ़ने से और प्रीवियस ईयर लगाने से ही क्लियर होगा। और बाकी मैं वीडियो देखने में ना उतना कंफर्ट नहीं फील करती हूँ, और अच्छे से याद या फिर पढ़ना मेरे को सही नहीं लगता। जितना मैं बुक से पढ़ पाती हूँ सही से ना, उतना मैं वीडियो से हमेशा देख देख के नहीं पढ़ पाती हूँ। नहीं तो यूट्यूब पे तो इतने सारे वीडियो भरे पड़े हैं, जो मैं वीडियो उतना नहीं देखना चाहती। मोबाइल में आग गड़ाने से मेरे को अच्छा नहीं लगता, भले ही बुक को पढ़ते रहो ये मेरे को सही लगता है। इसलिए मैं प्रिंट आउट निकलवा ली। इसको मैं लिख भी सकती थी, लेकिन लिखती उतना ज़्यादा मेरे पास फिलहाल टाइम नहीं है, क्योंकि मैं आर की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। इसलिए मैं प्रिंट आउट इसका निकलवा ली कि आर के लिए मैं लिख ही रही हूँ, उसका भी फैक्ट शीट बना ही रही हूँ, और इसका भी बनाऊँगी, इसका भी इतना सारा लिखूँगी जो 5 सब्जेक्ट के, और सेकेंड पेपर के लिए अलग से एनसीईआरटी का बनाऊँगी। तो फिलहाल टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं सोची कि इसका प्रिंट आउट ही निकलवा लेती हूँ।
और फिर मैं आराम से इजीली पढ़ पाऊँगी, इसलिए मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर दे रही हूँ। तो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। अगर हेल्पफुल हुआ तो शेयर भी कर दीजिएगा, जो भी सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं शायद उनको भी हेल्प हो पाए। और फिलहाल आप लोग को अगर स्पीड तेज लग रहा होगा तो देख लीजिएगा। फिलहाल मैं सारा आप लोग को दिखा दी। फिलहाल कुछ और टॉपिक्स रह ही गए हैं, जो सारे टॉपिक इसमें कवर है, जो मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक लिखी हुई हूँ वो सारे जो ट्रिक के हिसाब से दिया हुआ है, और मैं इसको पढ़ती भी रह रही हूँ, अपना याद भी करती रह रही हूँ। और मैं अभी शेयर नहीं करी थी बढ़िया से, तो मैं सोची कर देती हूँ, आप लोग को भी हेल्पफुल होगा। तो इतना सब अब कंप्लीट ये फाइनली ख़त्म हो गया। और इधर एक क्वेश्चन है और ये साइकिल बना हुआ है। उसके बाद ये 2-4 क्वेश्चन है जो मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। तो बस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग देख सकते हैं, सारे के सारे कवर हो चुके हैं। तो ऐसे ही मैंने सारे का नोट्स बना रखा है और सारे का रीडिंग करती हूँ हाईलाइट करके, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी, ताकि आप लोग को भी आइडिया मिलता रहे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है और कहाँ से कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग को नोट करना होगा तो अच्छा से नोट कर पाएंगे। और फिलहाल सीटेट के लिए अच्छा नंबर लाने के लिए ये सब पढ़ना ही पड़ेगा। और इसको पढ़ने के बाद अगर आप लोग यूट्यूब की वीडियो देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा, या फिर देखने के बाद पढ़ेंगे तो भी क्लियर अच्छे से हो जाता है। और वो रही बात मैथ और साइंस का, तो एनसीईआरटी से ही अपना पढ़ पढ़ के कवर कर लेंगे। तो फिलहाल इधर मैं अपना सुबह सारे काम कर चुकी, जो भी घर के काम थे। और उसके बाद मैं बच्चों को स्कूल से लेके आई, जो सुबह सुबह स्कूल छोड़ना भी था, टिफ़िन वगैरह सब बनाना था, फिर छोड़ना था। फिर उन सबको ले के आई, फिर उधर से सब्जी फ्रूट सब लेती आई। फिर मैं इसको अपना रख रही हूँ, क्योंकि इधर आते आते बहुत धूप हो जाता है, बहुत गर्मी भी हो चुकी थी। तो कपड़े वगैरह बच्चों के चेंज करे, फिर अपने करे, फिर उसके बाद मैं लग गई कामों में और खाना बनाने में। क्योंकि खाना मैं बना चुकी हूँ, सब्जी बस रोटी बनाना थे, जो आटा लगा के मैं सुबह ही रखी थी। तो अभी खाने के लिए रोटी सेक लेती हूँ, क्योंकि आजकल छुट्टियाँ थोड़ा पहले ही हो रही है, तो रोटी नहीं बनाती हूँ कि चलो आगे खाने का और टाइम ओवर नहीं जा रहा है तो आने के बाद ही बनाऊँगी। नहीं तो ऐसे अगर लेट होता है तो मैं खाना सुबह ही बना लेती हूँ, ताकि पढ़ने का टाइम मिल जाएगा आराम से। और अभी तो लाने ले जाने में टाइम ख़त्म हो जा रहा है, तो पढ़ने का टाइम मिलेगा ही नहीं। तो अपना खाना भी बना लूँगी, यही सोच के अपना रहने देती हूँ। और फिर रोटी जब भी खाते हैं तब बनाते हैं। तो ऐसे ही चलता रहता है हमारा डेली का रूटीन जो चल रहा है आजकल। फ़िलहाल वही रूटीन है जो मैं डेली शेयर करती रहती हूँ, और कैसे मैं अपना टाइम मैनेज करी वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। जो बहुत ही मुश्किलों से इतना सारा टाइम मिल पाता है, और बहुत मतलब जगना पड़ता है, नींद पूरी नहीं हो पाती है। और जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक नींद पूरा भी नहीं करना है, पढ़ते ही रहना है, पढ़ते ही रहना है। क्योंकि आप लोग का भी यही सिचुएशन होगा, सब चाहते हैं कि सिलेक्शन हो, और कोई वैकेंसी आ नहीं रही है। जो भी आ रही है तो पता चले कि री एग्ज़ाम हो रहा है, तो पेपर लीक हो रहा है, बस यही सब चल रहा है आजकल। तो क्या भरोसा है कब क्या हो, कुछ नहीं पता। तो अच्छे से अपनी तैयारी करते रहेंगे, क्या पता कब वैकेंसी आ जाए तो अच्छे से अपना प्रिपरेशन हो पाएगा और तैयारी एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो फिलहाल इधर मैं खाना वाना बना चुकी हूँ, जो 2-4 रोटी ही बना रहते हैं हम लोग, और बच्चे ही खाते हैं बस। तो 2-4 ही रहेगा, जब भी फैमिली ज़्यादा रहती है तब ज़्यादा बनाना होता है। और हम दोनों ही हैं बच्चे, तो खाना थोड़ा ही बनाना रहता है तो जल्दी हो जाता है, इसलिए मैं रखी रहती हूँ कि जब भी खाना रहेगा तब बनाएंगे। और आप लोग कमेंट करती हैं, बहुत अच्छा लगता है कि बिग फैन है, तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि चलो हमारे भी जो सब्सक्राइबर है जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत खुश होकर लाइक करती हूँ आप लोग का कमेंट, और हार्ट देती हूँ, बहुत खुश होकर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ लिया ईजिली बस समझ लिया अपना, बस देख के छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आप लोग कमेंट देकर मैं बहुत खुश होती हूँ। मान लो सब लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग करते हैं, तो बहुत बहुत थैंक यू। सबके कमेंट से मुझे भी आइडिया लगता रहता है कौन कौन सपोर्ट कर रहे हैं, कौन कौन हमारे साथ हैं। इस तरह नाम भी पता चलता रहता है, नहीं तो ऐसे नाम भी नहीं पता चलता है कौन कौन जुड़ा हुआ है। और जब भी कमेंट करते हैं आप लोग तो नाम भी पता चलता है कि हाँ इनका ये नाम है। और बाकी प्रोफाइल जो लगाया रहता है तो दिख ही जाता है, नहीं लगाया रहता तो बस नाम ही से पता चलता रहता है कि ये हमारा सब्सक्राइबर है जो हमेशा वीडियो देखते हैं। और बातें बातें होती रहती है कमेंट के थ्रू, ही रिप्लाई देते रहते हैं, और फिलहाल अपना कमेंट चलता ही रहता है। तो इधर हमारा काम तो चलता ही रहेगा, और पढ़ाई भी चलती ही रहती है, जो डेली बाय डेली कैसे कैसे कर रही हूँ मैं अपनी पढ़ाई, जो आरओ का और सीटेट का दोनों साथ साथ प्रिपरेशन कर रही हूँ। और यूपीपीसीएस का भी तैयारी में मैं लगूंगी जुलाई के बाद, जो मैं हमेशा आप लोग के साथ वीडियो में शेयर करती रहती हूँ। तो जो भी 2025 के लिए अगर यूपीपीसीएस का तैयारी में लगने वाला है तो साथ में जुड़े रहिएगा लोग, क्योंकि हम तो जुलाई से स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी सबका अलग अलग अपना टाइमिंग होगा, कब कौन स्टार्ट करेगा, कब से करेगा। तो पढ़ाई जब टाइम मिले तभी से कर देना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं 2 एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, इसलिए मैं एनसीईआरटी बेसिक से नहीं पढ़ रही हूँ। बेसिक से मैं पढ़ूंगी जुलाई के बाद ही। बाकी हिस्ट्री का मैं एनसीईआरटी रखी हुई हूँ, और जियोग्राफी का एनसीईआरटी मुझे मंगवाना है। तो यूपीपीसीएस के लिए भी तैयारी में लग जाऊँगी। और बाकी यूपीपीएससी और यूपीपीसीएस और यूपीएससी ये अब सारे फॉर्म फिल करने वाली हूँ, क्योंकि तैयारी में मैं लगूंगी तो एकदम अच्छे से बेसिक से लगूंगी तो सारे का एग्ज़ाम दे सकती हूँ। अगर जीएस कंप्लीट है, तैयार है अच्छे से, तो सब एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होता है।
जो हम अपनी तैयारी में ऐसे ही लगेंगे। फ़िलहाल अभी मैं अपने बच्चों को खिला पिला के सुला चुकी हूँ और मैं अभी फ़िलहाल आर के लिए पढ़ने वाली हूँ, जो टारगेट 18 डेज़ का है, आज का है टॉपिक। तो इधर टारगेट नोट करने के बाद मैं फिर इसको पढ़ने वाली हूँ, जो आज पॉलिटी का ही मिला है। अभी पॉलिटी ही चल रहा है, तो फ़िलहाल मेरे हिसाब से आज लास्ट ही होगा पॉलिटी का। जो इस बुक में ये टॉपिक नहीं है तो इस बुक को मैं साइड रखूँगी और पूर्वालोकन से पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि उसमें ये टॉपिक है दोनों, और बाकी ये लास्ट ही दिख रहे हैं। तो हो सकता है आज इस पॉलिटी का लास्ट टारगेट हो, तो इसको मैं कंप्लीट करूँगी। और उसके बाद जो भी शॉर्ट नोट जो फैक्ट शीट मिलते हैं उसको मैं मोबाइल से ही पढ़ ले रही हूँ, क्योंकि 1-2 पेज ही रहते हैं, तो उसको पढ़ लेती हूँ मोबाइल से। उसको मैं अभी नोट नहीं कर रही हूँ, ना टाइम ही नहीं बच पा रहा है। कभी कभी नोट कर लेती हूँ जब भी टाइम मिलता है, क्योंकि बच्चों का स्कूल इधर उधर हो जाने से ना बहुत टाइम की प्रॉब्लम हो गई है मुझे। तो ऐसे ही चल रहा है। तो अभी मैं इसको पढ़ने वाली हूँ और स्टार्ट हो गई मेरी स्टडी। और मेरे बच्चे सोए हुए हैं, और जब तक सोए रहेंगे तब तक मेरी स्टडी चलती रहेगी। और फिलहाल जगेंगे तो फिर उनके ट्यूशन का टाइम होगा, तो फिर मैं एनसीईआरटी पढ़ने वाली हूँ, जो मैं अब 8 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ूंगी साइंस की, क्योंकि 7th की ख़त्म हो गई। तो अब 8 की स्टार्ट करने वाली हूँ, जो 4 बजे से स्टार्ट करूँगी। जब भी बच्चों का ट्यूशन स्टार्ट होगा तभी 1 घंटे का टाइम रहता है, तो उतने में जितना टॉपिक पढ़ सकती हूँ पढ़ूँगी, क्योंकि जब ये और शांति मिल जाता है। तो बस अभी चलता रहेगा मेरा ऐसे ही, स्टडी कंटिन्यू रहेगा जब तक मेरे बच्चे सोए रहेंगे। तो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन और टिप्स होगा मेरे लिए तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। जो भी सीटेट का प्रिपरेशन कर रहा है उसको शेयर भी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।